कैसा रहेगा दोस्तों कि आपके पास एक ऐसा रेज्यूमे हो जिसकी वजह से आपके 40% चांसेस बढ़ जाएं किसी भी कंपनी में सिलेक्शन के, या मैं कहूं कि आपके पास एक ऐसा रेज्यूमे हो जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हो जाए, आप अपने रेज्यूमे के सारी चीज़ें डिफाइन कर सको एचआर के सामने और अपने मैनेजर के सामने। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने रेज्यूमे के ऊपर कि आपने एक रेज्यूमे को किस तरह बनाना है। बिकॉज कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि मैंने जो टेलीग्राम पर चैट करता हूं, अगर आप में से कुछ लोग मुझे फॉलो करते हैं तो पता होगा, अगर नहीं फॉलो करते हैं तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप पिक कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग चैट करते हैं। तो मैंने अपने टेलीग्राम पर चैट सेक्शन ओपन किया हुआ है, वहां आप जितना मर्जी मुझसे चैट कर सकते हैं। वहीं से मेरे पास क्वेरीज आई कि सर मेरा रिजेक्शन हो गया। अब जब मैंने पूछा अपने मैनेजर से कि आप रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, व्हाई यू आर रिजेक्टिंग सच पीपल, तो आज मैं आपके सामने उन्हीं 6 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो ध्यान से देखना, अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कीमती हो सकती है ये वीडियो, राइट। तो अपन इन पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एक एक पॉइंट को डीपली समझाने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर कुछ रहता है कि आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम पर डायरेक्ट मुझसे चैट कर सकते हैं, तो वहां से आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अपने रिज्यूमे को बेस्ट बनाने के लिए आपने उसमें डायग्राम्स का यूज करना है। अब डायग्राम्स में ये नहीं कि आपने किसी की चित्र बना दिया, किसी कलाकारी कर दी, उसमें अपने कीवर्ड्स जो स्किल्स हैं उनको एक स्क्वायर टाइप में हाईलाइट करना। सेकंड, सिलेक्ट योर ऑब्जेक्टिव। अब आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा कि भाई रेज्यूमे तो बना लिया, अब रेज्यूमे की जो मेन हेडलाइन होती है वही होती है ऑब्जेक्टिव, करियर ऑब्जेक्टिव। अब 80% लोगों को उसका मीनिंग ही नहीं पता होता कि भाई ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या है जो आपने मेंशन किया है। अब आपने क्या किया, कॉपी किया पेस्ट कर लिया, कॉपी किया पेस्ट कर लिया, किसी कैफे वाले से या किसी अपने फ्रेंड से कॉपी पेस्ट करा लिया, बट आपको नहीं पता होता 80% मैनेजर्स और एचआर्स उसी ऑब्जेक्टिव पर फोकस करते हैं और उसी से आपका क्वेश्चन पुट कर देते हैं। वहीं आपका दिख जाता है कि भाई ऑब्जेक्टिव आपका खुद का है या किसी और का, राइट। तो ये गलती कभी ना करें। ऑब्जेक्टिव जो भी आपके मन में है, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपका उद्देश्य है, वो मेंशन करें। ठीक है भाई, रेज्यूमे का मीनिंग क्या होता है मैं समझाता हूं। लेट मी एक्सप्लेन अबाउट रेज्यूमे। रेज्यूमे होता है आपकी आइडेंटिटी, कि भाई आपका खुद की पहचान, कि आपका जो रेज्यूमे जा रहा है एचआर के सामने, यानी कि आप खुद जा रहे हो। ठीक है, एक रेज्यूमे के फॉर्मेट में तो आपकी आइडेंटिटी है, आप क्या हो, क्या हॉबीज हैं, क्या आप करके आए हो, कितनी स्किल है आपके अंदर, क्या आपका वे है, वो सारा चीज रेज्यूमे में मेंशन होता है। तो आप इसमें दूसरे का कॉपी क्यों कर रहे हो भाई, अपना खुद का मेंशन करो ना। अपनी चीजें मेंशन करोगे, कम होंगी, अच्छी होंगी, एक्स्ट्रा एड ऑन मत करो किसी का कॉपी, वहीं से आपका रिजेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ऑलवेज सेलेक्ट योर ऑब्जेक्टिव, ओनली योर ऑब्जेक्टिव, नॉट अदर्स। ठीक है, तो ये चीज आपने बहुत ही अच्छे से क्लियर करनी है, यहीं से आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपका तीसरा है, डू नॉट मेंशन एनी इररिलेवेंट मैटर्स और वर्ड्स। जिनसे आपका कोई दूर दूर तक लेन देन नहीं है, उन वर्ड्स को मेंशन ही मत करो। डिक्शनरी से या गूगल से सर्च किया, भाई मैं टेक्निकल वर्ड्स यूज करूंगा, बहुत ही भयंकर वर्ड यूज करूंगा, एचआर को इंप्रेस कर दूंगा, और उसका मीनिंग आपने पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपका वीक पॉइंट बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज फोकस ऑन योर हॉबीज एंड इंटरेस्टेड एरियाज। अब आप जो भी मेंशन कर रहे हो अपनी हॉबीज के बारे में रेज्यूमे पर, लाइक आपके काफ़ी लोग मेंशन कर देते हैं प्लेइंग क्रिकेट, लिसनिंग म्यूजिक, राइट, आपके सिंगिंग सॉन्ग्स, वॉच मूवीज, रीडिंग बुक्स। अब आपने डाल दिया रीडिंग बुक्स, आप बुक्स पढ़ते नहीं हो, किसी का कॉपी कर लिया आपने, आपसे पूछ लिया कि भाई इन बुक्स के बारे में बताओ, लास्ट वीक आपने कौन सी बुक पढ़ी, नाम बताएं। तो अपनी हॉबीज एंड इंटरेस्टेड एरियाज वही मेंशन करो जो आपका अपना खुद का है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। प्रिपेयर योर रेज्यूमे एज पर योर प्रोफाइल। अपना रेज्यूमे अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही बनाएं। सपोज करो आप बैकएंड के लिए जा रहे हो तो बैकएंड की कीवर्ड्स मेंशन करें, अगर आप अकाउंट्स के लिए जा रहे हैं तो अकाउंट्स के कीवर्ड मेंशन करें, अगर आप किसी अदर प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं तो उसका कीवर्ड मेंशन करें। पढ़ के जाएं कि भाई प्रोफाइल क्या है। एक ही रेज्यूमे को हर जगह ना चलाएं, एक ही रेज्यूमे को हर प्रोफाइल में ना घुसेड़ें। अगर आपने ऐसा किया तो डेफिनेटली वो समझ जाएगा कि भाई आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। बिकॉज रेज्यूमे बहुत बड़ी चीज़ है। रेज्यूमे से आपका पॉजिटिव वे स्टार्ट हो जाता है, और कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने वहीं से नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट कर दिया तो वही आगे तक जाएगा, और एचआर आपके रेज्यूमे पर मेंशन कर देगा कि दिस पॉइंट मेंशन कर देगा कोने पे, और वहीं गोला कर देगा, और वो आपका मैनेजर समझ जाएगा कि एचआर ने मेंशन किया है, ठीक है, तो आगे उसी हिसाब से आपको लेते हैं। तो वही क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है सिंपल एंड ऑनेस्ट लैंग्वेज। जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि टेक्निकल वर्ड्स यूज मत करना। अगर आपको आते हैं, एक्चुअल नॉलेज है,
वही मेंशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आप उसका मीनिंग डिफाइन कर सकते हो, बट कहीं से कॉपी पेस्ट या डिक्शनरी से, गूगल से या ओवर शो ऑफ करने की कोशिश मत करना कि भाई चलो मैं बहुत ही पढ़ा लिखा दिखूंगा, मैं ही मेंशन कर देता हूँ। जो आपको आता है मेंशन करो। एचआर को आपकी एक्चुअल नॉलेज चाहिए, मैनेजर को आपके अंदर एक्चुअल जॉब सीकर चाहिए, ना कि कोई फेक। ठीक है दोस्तों, इन पॉइंट्स को आप मेंशन करें, इन पर गौर करें, और शायद मैं समझता हूं कि अगर आप ये पॉइंट्स मेंशन करते हैं, इन पर आप काम करते हैं, तो आपका 40% सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी 60% रहेगा आपकी स्किल्स पर कि भाई आगे आप कैसे प्रोसीड करते हैं, किस तरह से एचआर को, मैनेजर को इंप्रेस करते हैं। ठीक है, तो रिज्यूमे आपकी आइडेंटिटी है, ध्यान रखना इस चीज़ को। बाकी दोस्तों अगर कुछ रह गया है कि आपने कोई अदर क्वेश्चन पूछा गया एचआर के द्वारा या मैनेजर के द्वारा, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं या मेरे से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं टेलीग्राम पर। इस तरह से बाकी लोग भी करते हैं। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं मिलता रहूंगा आपसे इसी तरह जॉब्स की अपडेट के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिए ताकि आपसे कोई भी जॉब की नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी दिवाली, थैंक यू सो मच।